हेलो बच्चों, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ डॉक्टर उत्तम पटेल। आई हैव डन MBBS एंड MD फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, दैट इज़ KGMU फ्रॉम लखनऊ in 2005. KGMU is top most medical college of Uttar Pradesh state, and it also comes in top 10 medical colleges all over India. Currently I am working as associate consultant in critical care department in Apollo Medics Super Specialty Hospital लखनऊ। तो ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन बच्चों। अब मैं आपको बता दूं कि मैं एक नया चैनल लॉन्च कर रहा हूं YouTube पे, और ये चैनल पे आने का मेरा पर्पज़ बस इतना होगा कि हज़ारों लाखों बच्चे जो भी सपने देखते हैं वाइट कोट पहनने का, डॉक्टर बनने का, समाज सेवा करने का, नाम कमाने का, शोहरत कमाने का, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम YouTube पे आए हैं। और ये कुछ कह के नहीं, उनको करा के इस लेवल का बना देंगे कि वो अपने सपने पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं आपको मोटिवेट नहीं करूँगा। मोटिवेशन वीडियो बकवास है ये सब। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, और करने के लिए कराने वाला चाहिए। बच्चों मैं आपको पढ़ाऊँगा, प्रॉपरली पढ़ाऊँगा। अब ये है कि 4 के 4 सब्जेक्ट तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे बायो के बच्चों को, वो है फिजिक्स। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिजिक्स को इस लेवल तक का आपको पढ़ाऊँगा कि वो इतना इजी कर दूँगा कि आप उसे फिजिक्स नहीं इजिक्स बोल सकते हैं। हालांकि इजिक्स जैसा कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता, बट फिर भी आपके लिए फिजिक्स इजिक्स हो जाएगा। फिजिक्स इतना कठिन क्यों है बच्चों? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स साइंस और मैथ का कम्बिनेशन है। मैथ इस लेवल तक इन्वॉल्व है कि मैथ, यू कैन से मैथ इज स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फिजिक्स। मतलब बिना मैथ के फिजिक्स का वजूद नहीं है, और बिना मैथ पढ़े आप फिजिक्स को क्रैक नहीं कर सकते। दोस्तों आपका टारगेट क्या है? हमारा गोल है सिर्फ फिजिक्स के जो 45 क्वेश्चन आ रहे हैं उनको टारगेट करना, उनको क्रैक करना। हम आपको फिजिक्स के स्कॉलर या फिजिक्स के प्रोफेसर नहीं बनाने वाले हैं। बस आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है कि वो 45 क्वेश्चन, और वही हम कराएंगे। पेपर हमेशा इजी होते हैं। 2-4 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो हर साल के पेपर को उठा कर देखो, एकदम इजी होता है। लेकिन कभी ज़्यादातर बच्चों से पूछो तो किसी का 20 हुआ, किसी का 25 क्वेश्चन, किसी का 30। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों का ये है कि वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है और उनको मैथ से डर लगता है। तो बच्चों मैं आपको स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर, 2-3 वीडियो मैथ पर बेस्ड बनाऊंगा, जिससे कि आपके अंदर से जो डर है मैथ का वो पूरी तरह से निकल जाए। और एक बार आप इन चीज़ों को ध्यान से कर लिए तो फिर फिजिक्स तो यार पानी की तरह मैं पढ़ाऊंगा आपको, सारे सवाल आप लगा सकते हो। तो बच्चों उसके लिए बस आपको टारगेटेड अप्रोच रखना है और मुझे फॉलो करते रहना है। 30 मिनट 40 मिनट का अगर वीडियो है तो दिन भर में आप 30 या 40 मिनट निकाल के उसे देख सकते हैं, और उसको अप्लाई करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये वीडियो क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे बच्चों के लिए और ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि उनके पास 2 साल का टाइम है, और अच्छे से पढ़ेंगे तो 2 साल में फिजिक्स की तो जैसे की तैसी कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब एक बात और बता दूं कि मैं डॉक्टर हूं, तो आपको कोई भी किसी भी तरह का फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो आपको, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, यू कैन डिस्कस मी। मैं उसका प्रॉपर एडवाइस और सलूशन दे सकता हूँ। और ये वाइट कोट मेरा पहन के आने का मकसद बस इतना है कि आप देखोगे
तो एटलीस्ट इतना तो सोच सकते हो कि जब ये इंसान कर सकता है, वाइट कोट पहनने का हकदार है, पहन के खड़ा है हमारे सामने, तो हम क्यों नहीं पहन सकते। और ये पहनने की फीलिंग ही कुछ अलग होती है दोस्तों। ये आपको तब पता चलेगा जब आप सेलेक्ट होगे और फर्स्ट डे कॉलेज में जाओगे वाइट कोट पहने हुए। कॉलेज की लाइफ ही अलग होती है। यूजी, पीजी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ हॉस्टल, रैगिंग, गर्ल्स, ढेर सारी चीज़ें, बहुत मज़े आते हैं। लेकिन वो सब बातें भी आपको मैं बीच बीच में शेयर करता रहूँगा। बट प्राइमरी टारगेट इज़ योर स्टडी एंड फोकस टू योर टारगेट। ओके, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं आपको बेसिक से बताना शुरू करता हूँ। टाइम नहीं लगेगा, बस खटाखट जाएगा। और एक बार आपको बेसिक चीज़ें आ गई मैथ की, उसके बाद फिजिक्स तो आपको ऐसे ही करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 1 में आप जाते हो, बच्चा क्लास 1 में जाता है तो सबसे पहले क्या पढ़ता है? नंबर्स। नंबर्स में क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सब सिंगल डिजिट के नंबर हैं, इनको नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। अब नंबर का क्या करोगे? सबसे पहला काम तो ये है कि नंबर में आपको पहचानना है कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। सबसे ज़्यादा बड़ी सिंगल डिजिट में अगर पूछें तो सबसे बड़ी संख्या 9 है सिंगल डिजिट में, और सबसे छोटी संख्या 0 है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि सिंगल डिजिट में सबसे बड़ी कोई नंबर है तो वो है 9, और सबसे छोटी कोई नंबर है तो वो है 0। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि 0 से अगर इंसान में देखा जाए तो सबसे अमीर, ठीक है कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सबसे गरीब वो है जो भिखारी है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, और उसके जेब में 0 रुपये, मतलब 1 पैसा भी नहीं है, तो सबसे गरीब हुआ। लेकिन नहीं, उससे भी गरीब गरीब लोग पड़े हैं। -3, -4, -5, ये सब क्या है? हिंदी में माइनस का मतलब होता है ऋण, और ऋण का मतलब होता है ऋणी, कर्जदार। जो भी इंसान कर्जे में है या उधार लिया है किसी से, तो वो तो उससे भी छोटा हुआ जिसके पास कुछ भी नहीं है। इसके पास ये 1 लाख का उधार लिया है, ये 2 लाख का उधार लिया है, ये 3 लाख का उधार लिया है। तो जो जितना ज़्यादा उधार लेकर बैठा होगा वो उतना ज़्यादा छोटा होगा। मतलब इसमें देखा जाए तो ये उस भिखारी से भी छोटे हैं जिस भिखारी के पास कुछ भी नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कर्जा इंसान को छोटा बना देता है। ठीक है, ये बताने की क्या ज़रूरत है बेटा, फिजिक्स में ये बहुत बड़ा इसका रोल है। तो होता क्या है कि 2 एक्सिस होती है, y एक्सिस और x एक्सिस। तो हम लोग जो x एक्सिस पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो उधर जाओगे तो प्लस में लिखोगे, ये जो ये होता है 0 होता है, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट है ये 0 है। इधर आओगे -1, -2, -3, -4। इसी तरह y एक्सिस में जाओगे तो इधर भी +1, +2, +3, उधर ऊपर प्लस और नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। तो इससे 2 चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो ये कि छोटी और बड़ी संख्या जो है वो तो है ही। दूसरा ये है कि अगर कोई चीज़ माइनस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो प्लस के जस्ट अपोजिट है। कोई चीज़ उधर जा रही 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से उधर x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x में, और अगर कोई बोले कि उसकी स्पीड -2 मीटर पर सेकंड है तो आप इधर नहीं लिखोगे, उसको इधर लिखोगे। मतलब माइनस ये क्लियर कर देता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे और ये हमेशा आपको हमेशा काम देगा। मैं अभी बीच बीच में एग्जांपल देकर आपको बताता रहूँगा इसका
कि यूज क्या है। अब बच्चों एक तो नंबर आपको पता चल गया और छोटा बड़ा क्या है ये पता चल गया। अब आप आ जाओ इन नंबरों का करते क्या है, नंबरों का क्या करेंगे। तो बेटा इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन करेंगे। ये नंबर्स आपस में इंटरेक्ट करके क्या क्या करेंगे। तो इंटरेक्शन में क्या है, चार ही चीज़ होती है पूरे मैथमेटिक्स में, पूरी दुनिया में सारा जहाँ भी कैलकुलेशन है कुछ भी, सिर्फ चार चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, जोड़ घटाना गुणा भाग, बस यही चार चीज़ें होती हैं बस। अब ये जो नंबर्स होते हैं गिनती होती हैं, इनका क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। अब देखो, अब जैसे 4 + 2 क्या हुआ 6, 4 - 2 क्या हुआ 4, -4 + 2 क्या हुआ -2, -4 - 2 क्या हुआ -6। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया कि दोनों माइनस में हैं अगर तो वो जुड़ जाते हैं। दो उधारी लेकर बैठे हैं कर्जे वाले आदमियों को मिला दोगे तो उनका कर्जा बढ़ जाएगा ना, कर्जे में ही तो रहेंगे। लेकिन एक कर्जे में है एक अपना है, तो जो ज़्यादा होगा वही बचेगा। मतलब प्लस और माइनस है तो घटाना पड़ेगा, उसमें से माइनस ही करना पड़ेगा, लेकिन कौन ज़्यादा बचेगा, जिसका ज़्यादा होगा। तो ये एडिशन हो गया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन का क्या है, 4 × 2 8, 4 × -2 -8, -4 × 2 -8, -4 × -2 क्या हो गया 8 + 8। मल्टीप्लाई करते समय सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर दोनों निगेटिव हैं तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या था, दोनों निगेटिव हैं जोड़ देते हैं, लेकिन साइन उनका चिन्ह क्या होता है, माइनस का ही रहता है। लेकिन यहाँ पे दोनों निगेटिव हैं तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह डिवीजन में 8/4 2 -8/4 -2, 8/-4 -2 -8/-4 2। डिवीजन में भी देख लो, अगर दोनों माइनस है, अगर दो में से एक माइनस है एक प्लस है तो वो माइनस में ही आएगा। लेकिन दो में से एक माइनस है, दोनों माइनस हैं तो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो मतलब माइनस वाली कोई संख्या है, अगर दो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे दोनों, लेकिन माइनस का साइन रहेगा। लेकिन दो माइनस वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो उसमें माइनस चला जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी छोटी और इनका इंटरेक्शन कैसे हुआ इतना आप समझ गए। अब एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ ध्यान में आ जाए, क्योंकि यही इतनी ही चीज़ें अगर जिनको नहीं पता है तो वो देखो क्या क्या गलती करते हैं। एक बॉडी है 1 kg, ठीक है, 2 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, दीवार से टकराता है और टकरा के फिर 2 मीटर/सेकंड की स्पीड से वापस आ जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0.2 सेकंड है, ठीक है। बताना है फोर्स इम्पार्टेड बाय वॉल ऑन बॉडी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि दीवार के द्वारा इस बॉडी पर कितना फोर्स लगा। चलो बताओ बताओ, पॉज करके आप लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो।
ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, गलत कर देते हैं, मोर देन 50% बच्चे गलत करें। अच्छा देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1 kg का मास है, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, टकराया, फिर 2 ही के स्पीड से आ गया, मतलब इसमें कोई चेंजेस तो हुआ नहीं। और जब फोर्स या एक्सेलेरेशन कहीं तभी लगता है जहाँ लगता है वहाँ चेंज होता है, यहाँ तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, F = 0, F = 0 होना चाहिए। लेकिन बच्चों अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से ये आंसर सही नहीं है, और दुर्भाग्य से ढेर सारे बच्चे ये आंसर मार देंगे ऑप्शन पे। देखो क्यों, अब आपको थोड़ा बहुत पता हो तो मैं बता दूं, F = आगे बताऊंगा, सब डिटेल में बताऊंगा, ΔP/ΔT, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ΔP = P फाइनल माइनस P इनिशियल। मतलब अच्छा कहीं भी चेंज, फिजिक्स में कहीं भी चेंज आए तो चेंज का मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल ही आपको लिखना है। जो भी माइनस प्लस वो सब आएगा आप अपने आप ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मोमेंटम को क्या बोलते हैं भैया, mv2 माइनस mv1। ये v2 फाइनल लास्ट स्पीड है और ये इनिशियल स्पीड है। तो देखो 1 kg, v2 क्या है, ये इधर जा रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी है पहले, अभी उल्टा हो गया नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा -2 और -1 मास तो वही है इनटू इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव में ही है 2, तो क्या हो गया -2 ये माइनस माइनस दोनों ही आ गए, तो क्या हो गया -4, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ये हो गया, ΔT कितना है 0.2 सेकेंड, तो फोर्स कितना हो गया -4 डिवाइडेड बाई 0.2, कितना हो गया 20 न्यूटन, -20 का मतलब हुआ कि 20 न्यूटन फोर्स लगाएगा ये दीवार बॉल पे, लेकिन किधर लगाएगा, इधर की तरह। किधर लगाएगा, इधर की तरफ। तो माइनस का मतलब क्या है, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। बस सिंपल सा सवाल है, लेकिन अगर ये माइनस माइनस इस तरह की चीज़ मैं ये ना बताया होता तो शायद आप ये गलत कर देते। और बहुत बच्चे, क्योंकि उनको पता नहीं रहता माइनस प्लस, इसको माइनस नहीं लिखेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ज़ीरो कर देंगे, MV - MV 0, ठीक है। एक सवाल और बता देता हूँ ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए। एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऐसे गया, रिफ्रैक्शन होके ऐसे गया, दूसरी ऐसे गई, तो यहाँ पे इमेज बना, ये U है, U डिस्टेंस है 15, डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इमेज जो बनेगा कितने डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, लगाओ, करो। सवाल बस ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बच्चों, लेकिन आप लोग गलती कर देते हो। चलो मैं बताता हूँ, आप पॉज करके लगा सकते हो, अदरवाइज देख लो। लेंस मेकर्स फार्मूला क्या है, 1/V 1/F = 1/V - 1/U। हमें निकालना है V, तो 1/V = 1/F + 1/U। F की भी वैल्यू दिया है, V की भी वैल्यू दिया है, तो रख दो 1 + 15 + 1 + 10 हो गया आंसर। लिख दोगे, क्या लिखोगे, कोई लिखेगा 1/10,
प्लस 1/15, तो यहाँ से ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। 15 क्या है, ये इधर है डायरेक्शन, इधर, तो इधर है, तो ये 15 को माइनस में लिखोगे बेटा। अब देखो 1 जो है प्लस में है और 15 माइनस में है, तो माइनस, एक माइनस है और एक प्लस है तो भी माइनस ही होगा। तो क्या फाइनली लिखोगे 1/10 माइनस 1/15। इसको करोगे तो आएगा 5/15 दहाँ 150। ये 1/v है, तो v इज इक्वल टू करोगे तो 1/5/150, जो कि 150/5 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना निकल, और ये प्लस में आया है तो इसका मतलब ये उधर ही बनेगा, और कितना दूरी पे बनेगा 30 सेंटीमीटर। अब बताओ इतना जो मैं बताया कि एक तो छोटी बड़ी संख्या और उनको आपस में इंटरेक्ट करते कैसे करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो वो उसका कितना इम्पोर्टेंस है। ये सवाल अगर वो आपको नहीं समझ में आएगा तो ये सवाल आप गलत करोगे, 100% गलत करोगे। ठीक है, तो अब आपको बताता हूँ कि ये तो इंटरेक्शन हुआ सीधे सीधे नंबर, खाली उसमें क्या था, माइनस है प्लस है बस। तो उनको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है, या हम आपको जो ही बताएंगे उसका रेलेवेंस रहेगा, इम्पोर्टेंस रहेगा। ठीक है, ठीक है भैया, इंटरेक्शन आपको पता चल गया। मिटाने में भी यार बहुत टाइम जाता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ पावर। नंबर्स में, नंबर्स के पावर का अब रोल देख लो। पावर जो है किसी भी, जैसे 2 के पावर 2 लिख दें, पावर यानी घात, हिंदी में घात बोलते हैं। तो किसी नंबर के घात ऐसे 2 लिखने का मतलब है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अगर 2 के पावर 3 लिखे तो इसका मतलब 1 बार, 2 बार और 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए। इसको स्क्वायर, इसको क्यूब किए, 4 बार किए तो 4 बार। अब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है घात वाली संख्या का, अब घात वाले संख्या हैं उनको कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करें तो जैसे 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, इसको क्या लिख सकते हो, कोई बता सकता है इसको क्या लिख सकते हैं? कुछ लोग बोल देंगे 2 के पावर 5। अरे 2 के पावर 5 नहीं है गधे, 2 के पावर 2 कितना, 4 हुआ, 2 के पावर 3 8 हुआ, 8 हुआ। तो क्या इसको 8 और 4 जोड़ोगे तो 2 के पावर 5 आएगा, 2 के पावर 5 मतलब 32 आएगा, तो ये नहीं होगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए सबसे खास बात क्या है कि बेस मतलब जिस संख्या का, जिस संख्या की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, वो बेस और उसका पावर जब दोनों सेम होगा तभी उनको जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2, तब तो इसको जोड़ सकते हो, क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 बार हो गया 2 के पावर 2 टाइम्स हो गया ना। अरे हम लोग 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे करना हुआ तो या तो जोड़ के बताओ या जितनी बार है, 3 टाइम्स 2, यही तो क्या हो गया 6, वैसे भी करोगे तो 6 आएगा। तो यहीं पावर में है 2 बार है तो 2 टाइम्स, 3 बार है तो 3 टाइम्स। अच्छा, किसी का
जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, और 4 को अगर रूट, इसको रूट बोलते हैं, रूट ले लोगे स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 के रूट का मतलब होता है 1/2, पावर 1/2, ठीक है। तो इस तरह का हुआ। तो इसको ये भी कर सकते हैं कि 2 के पावर 1/2 प्लस 2 के पावर 1/2 कितना हो गया, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, मतलब √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स √2। ये कभी नहीं लिख सकते कि √4 हो जाएगा, √2 प्लस √2 √4, ये कभी नहीं होगा। बेस वहीं रहेगा और पावर इसका रूट में हो जाएगा। तो 2 बार है तो 2 बार कर दिए, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, अब इसमें और जैसे 4√2 माइनस √2, √2 मतलब 2 के पावर में है 1/2 माइनस ये भी, तो बेस भी सेम है, उसका पावर भी सेम है। तो 4 बार है, ये 1 बार है, तो 4 में से 1 बार निकालोगे तो 3√2 आ जाएगा, ठीक है। कठिन नहीं है, ध्यान दोगे तो सब सरल है, कठिन जैसा कुछ भी नहीं है, ओके। ये तो हो गया तुम्हारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, कैसे जोड़ोगे और घटाओगे। अब मल्टीप्लिकेशन का, घात वाली संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 प्लस 3 मतलब 2 के पावर 5 हो जाएगा। 2 ये सेम बेस है, अलग अलग घात है, अलग अलग पावर है, तो पावर जुड़ गया। अब 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 2 क्या होगा, अब देखो पावर अलग अलग रहे या पावर सेम रहे वो तो जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो बेस है, ये नंबर ये सेम होना चाहिए। अब इसमें नहीं जोड़ सकते, ऐसा नहीं कि 2 3 6 6 और 3 प्लस 2, ये नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए दोनों बेस भी समान होने चाहिए, तो इसको करना पड़ेगा। तो यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या है कि दोनों में से बेस सेम होगा तो पावर उनका जुड़ जाएगा। अब पावर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। अब जैसे 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर -4, तो इसमें क्या करोगे, क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 प्लस इसमें ये -4 जुड़ जाएगा, तो एक प्लस है एक माइनस में है, तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर -2, ठीक है। लेकिन ये सेम होना चाहिए। इसी तरह आपको जैसे 3 के पावर 2 है इंटू 3 के पावर 1/4 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बेस सेम है तो ये जुड़ जाएंगे, मतलब 3 के पावर 2 प्लस 1/4 कितना हो गया, 3 के पावर 9/4, 4 दूनी 8 1 9/4, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो उसमें अगर बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब एक माइनस में है एक प्लस में है, तो जाहिर सी बात है उसमें घट जाएगा, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह आ जाएगा। डिवीजन में क्या होगा, जैसे 2 के पावर 4 है डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर बेस सेम है तो 4 - 2, डिवीजन में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब जैसे 2 के पावर 4 बाई 2 के पावर -2 क्या हो जाएगा, 2 के पावर माइनस करते हैं तो 4 -2 क्या हो गया, 2 के पावर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 4, 2 के पावर
-2 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा 2 के पावर -2 और ये भी माइनस करोगे उसमें से क्या हो जाएगा 2 के पावर -4। डिवीजन में क्या हो जाता है अगर सेम संख्या है पावर वाली, पावर अलग अलग कुछ भी हो सकता है लेकिन संख्या सेम है तो उनका डिवीजन में माइनस कर देते हैं पावर को और मल्टीप्लिकेशन में उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो रूट में भी रूट एक तरह से पावर ही है, खाली 1/2 हो जाता है स्क्वायर रूट के लिए, तो 1/3 हो जाता है क्यूब रूट के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हम तो यहाँ नंबर्स की बात कर दीजिए। जनरली होता क्या है कि नंबर ना होके कुछ संख्या रहता है। अब जैसे x² प्लस x² -3 इंटू एक्स के पावर -3, तो क्या हो जाएगा बेस सेम है, क्या हो जाएगा x2 -3 क्या हो गया x पावर -1। ठीक, अब ऐसे कहोगे x² इंटू वाई के पावर 3, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि xy इंटू 2 + 3, ये नहीं होगा क्योंकि ये बेस अलग अलग हैं तो इनको ऐड नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, अच्छा पावर का एक और चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर कोई पावर में है, जैसे x के पावर 2 है, x के पावर 2 है, 2 हो 3 हो कुछ भी हो ABC कुछ भी हो, अगर इसको नीचे ले जाएं, ये नीचे ले जाएं, ठीक है, नीचे ले जाना है तो पावर हमेशा क्या हो जाता है माइनस। किसी भी संख्या का कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर उसको नीचे या ऊपर ले जाते हैं, अब जैसे 1/x के पावर 10 है, ठीक है, तो इसको हमें ऊपर ले लिखना है तो x पावर -10 लिख दोगे। अब जैसे 10 के पावर -3 है तो इसको हम नीचे लिखना हो तो 10 के पावर 3 कर देंगे। बहुत सारे सवाल आएंगे कैलकुलेशन, ये ऊपर नीचे पावर वाली संख्या को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाओगे तो पावर का जो चिन्ह होता है साइन वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक पावर का भी आपको आइडिया हो गया। अब पावर का एक और चीज़, एक और सिंपल सा, पावर का भी पावर करना हो। अब जैसे 2 के पावर 3, अब इसका पावर 2 करना हो तो पावर का जब पावर करेंगे तो 2 के पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा 2 के पावर 6। ये पावर क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। x के पावर 2 इंटू -2, माइनस अगर पावर करना है दोनों का तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, x के पावर 2 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा x के पावर -4, और ये माइनस में है तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं x के पावर 4। समझ में आया? 10 के पावर 3/2 इंटू 4, ठीक है, अगर माइनस में है तो क्या लिखोगे 10 के पावर -3/2 इंटू, क्योंकि ये पावर है तो इन पावर में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या एक माइनस में है एक प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 से तो 2 कट गया तो 10 के पावर -6। अगर इसको अच्छे से लिखना है तो 1/10 के पावर 6 कर दो। समझ में आया? तो पावर का अगर पावर करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर का भी पावर करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, हाउ मच चार्ज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन।
1 ग्राम इलेक्ट्रॉन है, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलो बताओ 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? बस हो गई। यही सवाल अगर आ जाएगा तो क्या करोगे? गलत कर दोगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, kg को ग्राम में बदल सकते हो क्या? 9.1 इंटू 10⁻31, 1 kg में कितना ग्राम होता है? 10⁻3। अब देखो तो 9.1 तो ऐसा ही रहेगा, 10⁻³ इंटू 31 इंटू 10⁻3, दोनों बेस सेम हैं। तो अभी इनका पावर का क्या होगा? मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐड हो जाएगा। 9.1 इंटू 10⁻31 प्लस 3 क्या हो गया? 9.1 इंटू 10⁻, ये माइनस वाला ज़्यादा है तो बचेगा 28। इतना क्या हो गया? ग्राम। ठीक है, और एक का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना ग्राम है और एक पर चार्ज कितना है? इतना है। तो ऐसे लिख दो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज कितना है? इतना ग्राम में कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19। तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? तो 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻28। टोटल ग्राम से डिवाइड कर दोगे तो 1 ग्राम का निकल आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे? 1.6 और ये 9